की दुनिया में रूनुमा होने वाले हर वाक़े के पीछे कोई ना कोई किरदार, कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती। पुलिस और अदलिया अपनी अपनी तहकीकात और कार्रवाई कर तो लेते हैं, लेकिन असल मुजरिमों के निशान फिर भी बाकी रह जाते हैं। जब जराइम हद से बढ़ जाए, कातिल आज़ाद घूमते फिरें और जुल्म की दास्तान तवील हो जाए, तो ऐसे में एक किरदार जन्म लेता है, जो है खोजी। यूं तो हर मुहाफिज की जिंदगी में कोई ना कोई वाकया ऐसा जरूर होता है जिस पर उसे फख्र होता है। ऐसे ही एक कानून के सुपूत ने अंधे कत्ल की तहकीकात की, जिसमें कातिल तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। नाम ज़मीर अब्बासी, तालीम मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, पुलिस में शमूलियत सन 2006, ओहदा SSP, तायुनाती PS फेरियर डिफेंस कराची। ये मेरे करियर का एक सबसे मेमोरेबल इंसिडेंट है। ये नाइट थी 16 और 17 नवंबर 2011 की। मैं रात को पेट्रोलिंग करके और पिकटें चेक करके तकरीबन जाके 2:30 बजे रात को अभी सोया ही था, तो घर में मुझे अचानक से जो है ना SHO की फ़ोन आती रही, एक मर्डर हो गया है और वो भी मेन रोड पे हो गया है और वो DIG का बेटा है। मैं उसी वक्त जिस भी कंडीशन में था, वहाँ से घर से मैंने मूव किया टुवर्ड्स साइट ऑफ इंसिडेंट। ये 4 गोलियां लगी हैं, टारगेट किल लग रहा मुझे। ये मोबाइल मिला इनके पास से। SSP ज़मीर के लिए ये केस इसलिए भी अहम था कि एक तरफ मुबश्शिर के घर वालों का दबाव और दूसरी जानिब उसे इस कत्ल की वजह समझ में नहीं आ रही थी। सिर्फ एक नंबर था जो खोज के अमल की बुनियाद बना। जब तक वर्षा आते उसके जो भी डिसीज़ था, उससे पहले जब मैंने उसके साइट ऑफ इंजरी देखी तो हेड और नेक पे उसको जो है ना काफ़ी इंजरीज थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे नफ़रत में किसी ने उसको हिट किया हो। लेकिन सिमिलरली ये स्टडी ये भी रिवील करती है टारगेट किलिंग के 90% इंसिडेंट्स अपर टॉर्सो में हिट करते हैं। तो ये क्लियर केस था कि ये टारगेट किलिंग है। जब जो मुबश्शिर मोरियो का मोबाइल था वो मेरे पास था, जो उसकी पोजीशन से मुझे मिला था। उस मोबाइल को जब मैंने पूरा उसको फॉरेंसिकली एनालाइज किया, उसकी रिपोर्ट ली, ख़ुद भी देखा, जो लास्ट कॉल हो रही थी वो 1:17 पे और 17 सेकंड पे आखिरी उसकी कॉल थी जो रिसीव्ड कॉल थी, और वो कॉल का जो दौरानिया था वो 5 सेकंड था। 1:17 पे ये लास्ट कॉल थी और 1:27 पे इसका मर्डर हो रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था और ये बड़ी एक क्वेरी थी कि ये कॉल किसकी थी। हेलो, आप कौन? आमना, मुबश्शिर क्या लगती हैं आप? वाइफ? जब उसकी वाइफ का मैंने रिश्ता असरटेन करने की कोशिश की उनकी फैमिली से, यानी कि डिसीज़ की फैमिली से, तो वहाँ से पता ये चला कि जी वो इससे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई हम इस वाइफ और इस रिश्ते को ना कभी पहले माना है ना कुछ है, इनका आपस में ताल्लुक़ था, फर्दर जो है ना हम इसको कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देते। जब आमना से मैंने बात की तो आमना ने कहा हाँ जी मैं तो मुबश्शिर की वाइफ हूँ। मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा इसको बुला लेता हूँ, देख लेते हैं। हम पूरी टीम को मैंने बिठाया, मैंने कहा इसको बुलाना मस्ट है। मुबश्शिर की वाइफ और इसकी वालिदा आई है। आमना की वालिदा? वो क्यों आई है? अच्छा चलो आमना को अंदर भेजो। तो आप आमना हैं? जी। कल रात मुबश्शिर कहाँ था? कल रात को वो आया था, मिलकर चला गया। मंत्री जी साहब। वालिदा को अंदर भेजो, उनको दूसरे कमरे में बैठाओ। लड़की की माँ को, यानी कि आमना की माँ को जब मैंने इंटेरोगेट किया तो वो बिल्कुल ही अपोजिट डिग्री आ रही थी, यानी कि वो इतना धाड़े मार मार के रो रही थी जो कि अननेचुरल लग रहा था। आंटी अब एक बात बताएं, उस रात आप खिड़की से किसको इशारे कर रही थी?
मैं तो बस वो आमना नहीं आई थी ना, तो उसको देख रही थी। वो बाइक पे 2 लड़के कौन थे? लड़के मुझे नहीं मालूम, आमना को मालूम होगा। और वैसे भी मुझे आमना और मुबशिर का मिलना पसंद नहीं था। मुबशिर बहुत जल्दी कर रहा था। एसएसपी जमीर ने जब आमना की वालदा से दोबारा बात की तो वो एकदम घबरा गई, नजरें चुराने लगी, जिस पर एसएसपी जमीर का शक और पुख्ता हो गया और उनसे उनका मोबाइल मांगा। आप जरा मुझे अपना मोबाइल तो दिखाएं। ये लीजिए। ये नंबर किसका है? ये नौमान का नंबर है। नौमान कौन है? ये मेरी दूसरी बेटी का देवर है। रात को 2:30 पे आपने नौमान को क्यों कॉल की थी? वो नौमान अक्सर मैं उससे घर के छोटे मोटे काम करवा लेती थी, तो इसी वजह से मैंने उस वक्त भी इसको कॉल करी थी। आप बाहर जाके बैठे, मैं आपको बुलाता हूँ। अब जब आमना से ये मैंने एक लीड क्वेश्चन और दे दिया, उसकी अम्मी को मैंने अलग कमरे में दोबारा बिठा दिया और आमना को बुलाया। आमना को मैंने कहा आप मुझे अपना दूसरा सेट दे दे, मोबाइल सेट दे दे। तो वो एकदम चौंक गई ना, जैसे मुझे वो विजिबली नज़र आ रहा था। कहते हैं कि कभी कभी अंधेरे में चलाया हुआ तीर भी सीधा निशाने पे जा लगता है। एसएसपी जमीर ने दौरान तफ्तीश ऐसा ही किया। और जब आमना का दूसरा मोबाइल मिला तो और कई चेहरे सामने आए। अब जरा मुझे अपना मोबाइल तो दिखाइए। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, वो आपका दूसरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है। झूठ क्यों बुलवा रहे हैं आप मुझसे? वो आपका बैग मिल चुका है मुझे, जिसमें आपका दूसरा मोबाइल है। लेकिन वो आपको कहाँ से मिला? बस मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं भी आता हूँ, आप यहीं रुकें। बीबी, अब तो बता दें, कितना और झूठ बोलेंगी आप? मेरे शोहर का कत्ल हुआ है और उल्टा आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। जहाँ पे इनकी बहन की शादी हुई है वो एक निजी टीवी चैनल में उनका जो इसका बेनोई है वो काम करता है, आमना का बेनोई। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा देखें आप रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, आप ऐसा करें कि नौमान को इधर ले आए और मुझे ये बताएं कि नौमान के पास गाड़ी कौन सी है। तो उन्होंने कहा जी नौमान के पास तो मोटरसाइकिल है और 1 हफ्ता पहले लिया है 125, यानी कि बात जो है ना वो कोराबोरेट होना शुरू हो गई। मैंने उनको कहा जी आप ऐसा करें, उसके हमरा खुद थाने पे आते हैं। आप पहले ये बताएं, आप तीनों में से नौमान कौन है? मैं नौमान का बड़ा भाई हूँ और एक टीवी चैनल में काम करता हूँ। हम लोग शहर की मौजूद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। आप ये बात बताएं कि जिस दिन मुबशिर का कत्ल हुआ उस दिन नौमान कहाँ था? अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको। नौमान मेरा दोस्त है, राव नाम है मेरा। उस दिन ये मेरे घर पे था, थानी हमारी तरफ क्या है? हाँ, ये उसी के घर पे था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूँगा। अब जब मैंने दोबारा नौमान को बुलाना चाहा तो जी कहा मुझे ये बताया कि जी नौमान तो दुबई चला गया। ओहो, ये किसकी कॉल है? हेलो, मैं एसएसपी जमीर बात कर रहा हूँ। अच्छा, एसएसपी साहब बोले, क्या काम है? मुझे नौमान से बात करनी है। नौमान तो चला गया। कहाँ गया? दुबई चला गया भाई, और कहाँ जाएगा? यानी आपने उसे भगा दिया है? ऐसा करें, कल आप मेरे ऑफिस आ जाए। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके पास थाने में चक्कर लगाऊं फजूल कामों के लिए। इसमें जो है ना मुझे बहुत हद तक जो है ना शक हुआ कि यार ये तो मेरे से गलती हो गई। अब हमने क्या किया कि रेड करना शुरू किया। उसको हमने अनकंफर्टेबल रखा अपने पास, तो उसने कहा कि जी नौमान मेरे पास है। मुबशिर कत्ल केस की उलझी हुई गुत्थियों के सिरे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे। जब एसएसपी जमीर ने राव से खुद पूछगछ की तो उसने खुद सारी कहानी सुना दी। राव बता, नौमान कहाँ है? वो मेरे घर पर है। देखिए ब्रेक के बाद पुलिस ने नौमान को गिरफ्तार करके कातिल का सुराग लगाया या नहीं, उसके बाद शामिल है कत्ल की एक और घिनौनी वारदात जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए।